नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर को मिली ट्रू 5G सर्विस, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली किया शुभारंभ। गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। बहरोड में युवक पर हुआ धारदार हथियारों से हमला, उपचार के दौरान हुई युवक की मौत। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा रोड पर ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को भामाशाह टेक्नो हब जयपुर से ट्रू 5G सेवा को वर्चुअली माध्यम से लॉन्च किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने संबोधन में संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन में IT के योगदान और राजीव गांधी के विजन को साकार करने व राजस्थान की जनता को 5G का तोहफा देने के लिए रिलायंस का आभार प्रकट किया। जोधपुर के राजीव गांधी सेवा केंद्र से VC के माध्यम से वर्चुअल बैठक में महापौर कुंती देवड़ा परिहार, समाजसेवी जसवंत कछवाहा, प्रोफेसर अयूब खान, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त OP बिश्नोई, संचार व प्रौद्योगिकी विभाग के उप निदेशक महेंद्र चौधरी तथा रिलायंस के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया स्थित अंबेडकर सर्किल पर शनिवार को भाजपा की ओर से जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोटवाल, विधायक मान सिंह गुर्जर, भाजपा नेता आशा मीणा सहित कई नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। जन आक्रोश महासभा को संबोधित करते हुए मंत्री शेखावत ने राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। राजस्थान में सबसे अधिक लूट, डकैती, चोरी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं सर्वाधिक रूप से राजस्थान में हो रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के साथ राजस्थान में खिलवाड़ हो रहा है। जन आक्रोश महासभा के समापन के बाद भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। 18 बार पेपर लीक हुआ है। 2018 में जूनियर अकाउंटेंट का पेपर लीक हुआ, जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ, RS का पेपर लीक हुआ, वनपाल की भर्ती का पेपर लीक हुआ, अकाउंटेंट की भर्ती का पेपर लीक हुआ, पटवारी की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, ग्राम सेवक की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, रीट में पेपर लीक हुआ और अभी शिक्षक भर्ती हुआ फिर पेपर लीक। पेपर लीक होने की श्रृंखला, जब ये श्रृंखला चल रही थी, रीट के पीछे रीट की चोट जब हुई, रीट में जब चीट इन्होंने की, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया था कि आपसे नहीं समझता है, इस पेपर लीक के प्रकरण की जांच CBI को दे दीजिए। हमने आंदोलन किया पूरे राजस्थान में, लेकिन ये सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि ये जानते थे राजस्थान सरकार के मुखिया कि अगर CBI को दे दिया तो CBI आकर के कॉलर इनके मंत्रियों की पकड़ने लगा। भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए राजस्थान के जनता युवाओं के साथ में खिलवाड़ इन्होंने किया। किसान जो अपने बच्चों को पेट काट काट करके पढ़ाता है, उसके भविष्य के सपनों का अंधेरा करने का काम इन्होंने किया। राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से कोयले की दलाली की है, राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से कोयले के खरीदने में भ्रष्टाचार किया है, उसके चलते राजस्थान के आज ताप बिजली घर जो है वो बिजली पैदा नहीं कर पा रहे, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। लेकिन बिजली की कमी क्यों की जाती है, आपको इसकी जानकारी है कि नहीं? मैं आज आपको इसकी जानकारी देना चाहता हूं। मेरा जो भाई जवान सिंह खड़ा है, इसको जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान में बिजली की कमी क्यों थी। इसके लिए भी तुमको मोर्चा निकालना है। वो मोर्चा इसलिए निकालने की आवश्यक है कि जब बिजली की कमी होती है तो सरकार बिजली आपूर्ति के नाम पर प्राइवेट कंपनियों से महंगी दर पर बिजली खरीदती है। जब बिजली होती है तब यह बिजली जो हमारे यहाँ सोलर ऊर्जा से बिजली बनती है, जो पवन ऊर्जा चक्कियों से बिजली बनती है, जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से बिजली आती है, उस समय में बिजली की खरीद जो है 2 रुपए से 3 रुपए यूनिट के बीच में होती है। जब मजबूरी आती है, बिजली की कमी आती है, तब ये अडानी और अंबानी को गाली देते हैं, पिछले दरवाजे से अपनी जेब भरने के लिए 10 रुपए से लेकर के 14 रुपए यूनिट तक की बिजली खरीदते हैं और उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। दोहरा भ्रष्टाचार करने के लिए आपके जेब पर डाका डालते हैं। के जेब में डाका डालने का काम राजस्थान के किसान के बेटे को भूखा मारने का काम इस राजस्थान की निकम्मा सरकार ने किया। केवल इतना ही नहीं, केवल इतना ही अगर होता तो भी शायद राजस्थान का किसान स्वीकार कर लेता, लेकिन राजस्थान के किसान का बेटा, जो किसान अपना पेट काट काट करके, पेट पे गांठ बांध करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजता है। स्कूल में मास्टर नहीं है, स्कूल में जो है कमरा नहीं है,
एक एक मास्टर 5-5 क्लास को पढ़ाता है। स्कूलों में प्रधानाध्यापक नहीं है, अंग्रेजी के स्कूल खोल दिए उनमें अध्यापक नहीं है, कॉलेज खोल दिए उसमें टीचर नहीं है। मैं अभी 3-4 दिन पहले 3-4 सप्ताह पहले एक कॉलेज के छात्र संघ के उद्घाटन में गया। 2500 बच्चे पढ़ते, प्रभुलाल जी बच्चे बैठे थे, कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैंने कहा यार तुम्हारे स्कूल के कार्यक्रम है, तुम्हारे कॉलेज का, तुम मंच पे कोई प्रोफेसर को या प्रिंसिपल को नहीं बुलाते। तो वो छात्र संघ का अध्यक्ष खड़ा हुआ और उसने कहा भाई साहब एक बात बताऊं, क्या हमारे कॉलेज में एक भी प्राध्यापक या एक भी प्रोफेसर या एक भी प्रिंसिपल नहीं। हमारे कॉलेज में पूरे में एक लाइब्रेरियन और एक हमारे कॉलेज में चपड़ासी। वो चपड़ा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा केंद्रीय मंत्री व जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत पर जोधपुर में दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में खुद गोविंद सिंह डोटासरा सहित प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, 5 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री सहित समस्त IAS, IPS अधिकारियों को लोकसभा चुनाव में जोधपुर से युवराज का राज तिलक करवाने की मंशा से जुटा दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद जोधपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की भावना नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की थी। इसी भावना के चलते जोधपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने 3.25 लाख वोटों से मुझे विजयी बनाकर भेजा था। उन्होंने कहा कि मैं डोटासरा के फैसले का स्वागत करता हूं और यह फैसला जोधपुर की जनता को करना है और जनता का फैसला सिरोधार्य होगा। आया है कि गजेंद्र सिंह शेखावत किसी भी सूरत के अंदर अब की बार लोकसभा में नहीं पहुंचने चाहिए। ये हाथ पीछे करो। देखिए, पिछली बार वैसे इतना हल्के बयान पे मुझे प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र के चुनाव के समय में ये डोटासरा साहब से लेकर के इनकी कैबिनेट के लगभग सभी सदस्य, 5 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी जाति समाज के IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, RAS ऑफिसर, RPS ऑफिसर, सबको लगा करके इन सब ने सामूहिक रूप से अपने युवराज को राज तिलक करने की तैयारी की थी। लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता, जोधपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की भावना नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की थी और नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री बनाने के लिए जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के जनता ने 3.25 लाख वोटों से विजयी करके भेजा था। मैं स्वागत करता हूं उनके बयान का कि जोधपुर की जनता को फैसला करना है, जनता का फैसला शिरोधार्य होगा। डोटासरा साहब, अब की बार आप खुद आ जाइएगा, वहां आकर के चुनाव लड़िएगा, जोधपुर की जनता आपको जवाब देकर के घर भेज देगी। एसीपी प्रमुख ने जिस तरह पहचान छुपाने की बात कही भ्रष्टाचारियों की, और उस पर यू टर्न लेना पड़ा कुछ ही घंटों के अंदर। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचारियों को भी संरक्षण देती है, न केवल उनकी पहचान छुपाने की बात करती है, अपितु उनके लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वीकृति प्रदान करने में भी देश में, स्वीकृति को रोकने में भी देश में 1 नंबर पर है। सर एक सवाल, एक छोटा सा सवाल। प्रदेश के बहरोड में युवक पर हुए जानलेवा हमले के बाद उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि नायसराना गांव का यह युवक गांव से अपनी दादी को कोऑपरेटिव बैंक लेकर जा रहा था। तभी आपसी रंजिश के चलते कुछ अज्ञात युवकों ने धारदार हथियारों से युवक पर हमला कर दिया। गंभीर अवस्था में युवक को पार्क अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही एडिशनल SP और DSP आनंद राव सहित पुलिस जाब्ता पार्क अस्पताल पहुंचा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। क्या नाम है आपका? पत्रकार सुनीता। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये घटना यह है जी, दुनिया ने मारा पिटा करता, बीरबानिया ने भी तारा करता, उनका भला खातर उनने एक दिन मेरे बेटे धमका दिया। मेरी सासू माँ ने लेकर जा रहे थे, घर से इतनी दूर थो, उन्हें ना बेरो थे, नहीं छोरो हाथ नहीं आ तो जी सारो कुणबो आए कर दे गदा गद 2 छोरा का हाथ में कुआड़ी का बाप का मुँह लंबी नू आया करे बर्ची बोली सी वाह, और एक का बाबा का हाथ में लठ और उनकी माँ का हाथ में लठ, और काट दियो जी इतनी दूर घर थो, इतनी दूर बराबर नहीं कर दो, मैं न भेज दूंगा जेल में, चाहिए बराबर कर दो। अभी सूचना मिली है कि सुबह कोई नायसराना में झगड़ा हुआ था, उसको सीधे ही उसके परिवारजन बिना पुलिस को सूचना दी यहाँ पर हॉस्पिटल लेके आए। दौरान इलाज उसकी मौत हो गई है। मृतक का नाम अरमान, उम्र 26 साल है, नायसराना निवासी है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है, उनकी गिरफ्तारी प्रयास की है। सर, क्या मानते हैं, लगातार फायरिंग होना, अब हत्या होना? गैंगस्टर संदीप शेट्टी शूटआउट मामले में हरियाणा के गैंगस्टर दीप्ति यादव और अनूप धावा और अक्षय को पुलिस सुरक्षा जाब्ते के बीच नागौर के न्यायालय में 1 दिन की पूछताछ के बाद रिमांड के लिए पेश किया गया। नागौर न्यायालय परिसर में दूसरे दिन भी सुबह 2 घंटे यातायात एक तरफा रखा गया। न्यायालय परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तीनों को पेश किया गया।
न्यायालय ने गैंगस्टर दीप्ति यादव और अनूप धावा को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। जोधपुर के पास रोहटपाली मारवाड़ी में चल रही 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी में शनिवार को आयोजित विभिन्न गतिविधियों का शुभारंभ कोणार्क कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने किया। मुख्य अतिथि जनरल राकेश कपूर ने राष्ट्रीय स्काउट्स और गाइड ध्वज फहराया और नवोदित युवा कैडेट को संबोधित किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम बताते हुए भारत स्काउट और गाइड के सभी कैडेट से योग्य व जिम्मेदार नागरिक के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने की अपील की। उन्होंने जम्बूरी आयोजन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को अपने कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन करने के अलावा विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। जोधपुर शहर के पावटा चौराहे पर शुक्रवार को सेना वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हुई राजेश के विरोध में शनिवार सुबह से ही सिंधी समाज ने महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो विरोध प्रदर्शन किया। सिंधी समाज ने राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हुए मुआवजे की मांग की है। पार्षद नरेंद्र पितानी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए सेना का भारी वाहन रात 10 बजे से पहले आबादी वाले क्षेत्र में कैसे आया, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही घटना में मौत हुई राजेश के परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इस दौरान सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, निवर्तमान जिला अध्यक्ष जगत नारायण जोशी भी मौजूद रहे। मेरे बच्चों को हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए मेरे पापा के लिए। इसके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेता है? सुबह मैंने पेपर में भी पढ़ा और राजू जी सम्मानी ने मेरे को सारी इत्तला दी। ये हादसा इस तरीके से हुआ है, रात की टाइम हादसा हुआ था और आर्मी की या मिलिट्री की कोई भी गाड़ी हो या प्राइवेट भी हो, किसी की भी हो, उसका दायित्व बनता कि वो अपनी गाड़ी रोकते और उस व्यक्ति को हिलाते। उनके वो ख़त्म हो गया, अब उनके परिवार में कोई नहीं है और कोई भी कमाने वाले गांधी गिरे के क्वार्टर में रहते हैं, गरीब आदमी है, इनको सारी मदद मिलनी चाहिए। सरकार का दायित्व है कि इनको मदद करे। इनके पीछे कोई कमाने वाला नहीं है तो इनको कोई नौकरी दे, इनको मुआवजा दे। मैंने अभी जिलाधीश कलेक्टर से बात की है, कलेक्टर साहब ने बताया कि भाई मैं जयपुर तक बात करके आपको बताऊंगा, वो जयपुर बात करेंगे। हम चाहते कि वो अगर ट्रक को ब्रेक लगा देते, हाँ तो ये ऐसे बता रहे हैं, ऐसे वो नहीं किया ना, उस गाड़ी को सीज किया नहीं किया, मेरे को पता है किया गया, सीज कर दी गाड़ी, सीज की है ये, अच्छा गाड़ी वगैरह सीज की है ऐसा बता रहे हैं ये। और इस तरीके से उनको भी वो गाड़ी चला रहा था उसको पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। अगर मांगे नहीं मानी जाती है, अगर कब तक यहाँ पे धरना नहीं माने तो मांगे मनानी पड़ेगी, नहीं कैसे मानेंगे, मानना पड़ेगा इनको। इनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और वो मांग नहीं मानेंगे क्या? पालन पोषण करते थे हमारे दोनों भाई बहनों का, हमारे 2 बड़े भाई बहन भी हैं, उनका भी पालन पोषण एक अकेले व्यक्ति करते थे, बट बहुत मुश्किल से हो पाता था, पर अब वो नहीं है तो अब हम कैसे करेंगे? तो इसलिए हमको सरकार से थोड़ा मुआवजा और एक सरकारी नौकरी चाहिए। पिताजी थे आपके? पिताजी थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिव्या आसवानी और मैं वार्ड नंबर 21 से रात को जो हादसा हुआ है इसके प्रति मैं कौन से आह्वान करता हूँ, धरने पे पधारे और ये राजेश जी को अपन न्याय दिलाने के लिए सभी इकट्ठा हो रहे हैं। और हमारी एक ही मांग है, 50 लाख का मुआवजा, इनकी बच्ची एक बच्चा है और घर में कोई नहीं बच्चा है इनके। मैं प्रशासन से भी आह्वान करता हूँ, कलेक्टर साहब से आह्वान करता हूँ, और इनके घर के अंदर कोई अब कमाने वाला नहीं है, तो इतनी जल्दी हो प्रशासन अपनी रोड का है, रोड में बैठे हैं, प्रशासन यहाँ पधारे, हमें अवसर दे। और सेना अध्यक्ष से भी आवेदन करता हूँ कि गवर्नमेंट की एक मुख्य पॉलिसी आप कि इनकी बच्ची को तुरंत नौकरी का आवाज। हम जब तक नौकरी नहीं मिलेगी इस धरने से हम नहीं उठने वाले हैं, ये धरना बढ़ने वाला है, 36 कौम इकट्ठी होने वाली है और मुआवजे का भी आप पूरा हम 50 लाख का मुआवजा और गवर्नमेंट की नौकरी दो बच्चे को। मैं आह्वान करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे में वो भी ये धरने में बता रहे। इस तरह से रात को जो घटना हुई इसमें हमारे समाज के राजेश जी करके उनकी 45 साल की उम्र है, उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उसके बाद एक इन्हें गंभीर रूप से घायल है और हकीकत में ये इतना बड़ा हादसा है कि पूरा परिवार इसको झेल रहा है और परिवार के साथ समाज लोग समाज हम सब इकट्ठे हुए हैं
और परिवार में इनके आगे पीछे कोई नहीं कमाने वाला, अपना मुखिया खो दिया इन्होंने। इसके तहत हम सब इकट्ठा हुए हैं और आज धरने के साथ हम आह्वान करेंगे कि जब तक इनके न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे 10 दिन हो चाहे 11 दिन हो। आपका परिचय? सुनील कुमारी, वार्ड नंबर 23 पार्षद। जो रात को पाउटा सर्कल पर एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही दुखद हुआ। ऐसा व्यक्ति जिन पे पूरा परिवार डिपेंड करता था, पूरे परिवार को कमा के खिलाने वाला वो व्यक्ति अकेला था और ये बहुत दुखदायी घटना है। सबसे पहले तो जांच का विषय हो, रात को ट्रक आया कहाँ से 10 बजे से पहले, उसकी परमिशन ठीक नहीं थी। दूसरा, इतनी नेग्लिजेंसी से ड्राइवर चला रहा था, अगर तुरंत रोक देता तो इतना बड़ा हादसा भी नहीं होता। आए दिन जोधपुर में ऐसे हादसे हो रहे हैं। कल भी जैसे मथानिया में बस और ट्रक का हादसा हुआ, तो आरटीओ विभाग कर क्या रहा है, सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस कर क्या रही है। आए दिन ये एक्सीडेंट होना और असमय दुखद मौतें होना, उनका गुनहगार कौन है? ये व्यक्ति जो सिंधी समाज से हैं। सिंधी समाज एक स्वावलंबी समाज है, हमेशा उसने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हुए इस राष्ट्र को सब कुछ अपना दिया है, कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आज जो धरने पे बैठे हैं, इनकी मांगे हैं, अगर नहीं मानी गई तो आगे इनका क्या? जो समाज आदेश दे, भारतीय जनता पार्टी और जोधपुर शहर इस सिंधी समाज के साथ में। हम सरकार से कहते हैं तुरंत तत्परता से इनकी मांग मानी जाए। जब दूसरे समाजों की बात भी अगर मानी जा सकती तो सिंधी समाज की क्यों नहीं, इस गरीब की क्यों नहीं मानी जा सकती, जिसके उसके ऊपर परिवार पूरा डिपेंड करता है। हम ये समाज जब तक कोई फैसला नहीं ले तब तक इनके साथ यहाँ बैठे रहेंगे। क्या मांगे हैं सर आप? जो भी समाज मांगे तय करें, इसको उचित मुआवजा मिले, इसके बच्चे को अनुकंपा नौकरी मिले, आश्रितों को उचित मुआवजा मिले और जो दोषी हो उनको तुरंत दंड हो, सजा मिले और ऐसे घटना नहीं हो। उसको लेके जोधपुर का यातायात जो देख रहे हैं डीसीपी और इनके एसीपी, वो उस पर तत्परता से कार्रवाई करें, ऐसी हमारी मांग रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत। सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी, जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज, जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों की दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज।
सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के चौथ का बरवाड़ा रोड पर खेड़ा मोड़ पर ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल युवक हनुतिया निवासी मनकेश मीणा ने बताया कि वो अपनी बाइक से अपने साथी विजय सिंह और पिंकी लाल के साथ इटावा बालाजी की तरफ जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही एक ईंटों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली खेड़ा मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उनकी बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गई। हादसे में बाइक सवार तीनों युवक ईंटों के नीचे दब गए और बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तीनों को निकाला और एम्बुलेंस 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों घायल युवकों का उपचार जारी है। कैसा क्या दुर्घटना हुई? हम माधोपुर से इटावा बालाजी वाले रोड है ना, इस पे जा रहे थे गांव के लिए हनुतिया के लिए हाईवे पे चढ़ने के लिए जा रहे थे। ये घुमाव है ना माधोपुर करते हैं, इस घुमाव पे ये तो ट्रॉली आ रही थी। ये तो ट्रॉली तेजी में थी, जो तेजी में मुड़ी ना, उस ट्रॉली पलटी खा के हमारे ऊपर आ गई पूरी ईंटी। जोधपुर के सूरसागर स्थित बड़ा रामद्वारा आश्रम में स्वामी जी भगवान दास महाराज की 221वीं बरसी के उपलक्ष्य में आगामी 1 महीने तक आयोजित होने वाली भागवत कथा की शुरुआत शनिवार से की गई। बड़ा रामद्वारा संत ने बताया कि कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से स्वामी जी की बरसी का आयोजन नहीं किया गया था, इसलिए इस बार 221वीं बरसी के उपलक्ष्य में संत सम्मेलन, महाप्रसादी और भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 महीने तक आयोजित होने वाली भागवत कथा के दौरान रामायण पाठ, अखंड वाणी, कथा प्रवचन आदि होंगे। देश भर से विद्वान संत कथा में शामिल होंगे। उसी के चलते शनिवार को भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से भी संत आश्रम में आए हैं। वहीं बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु भी रामद्वारा पहुंच रहे हैं। हाँ सर, राम जी राम। आज स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज का 221वां वर्षीय महोत्सव, गुरवी दर्शन, संत सम्मेलन और महाप्रसादी का कार्यक्रम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष हुआ। 2 साल कोरोना के कारण जो है इस बार आप लोगों की सक्रियता, मीडिया प्रभारियों का सक्रियता और प्रचार प्रसार के कारण इस बार जन सैलाब दर्शन के लिए खूब उमड़ पड़ा और खूब जो है आनंदित ले रहे हैं। आज से 1 महीने तक प्रतिवर्ष की तरह भागवत कथा, अखंड नाम जप और रामायण पाठ और अखंड वाणी पाठ आदि कार्यक्रम होंगे और कहीं बाहर से बड़े बड़े विद्वान संत आएंगे। आज भी देश भर के, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात से काफ़ी संत लोगों का आगमन हुआ और शहर के सभी संतों की प्रसादी का कार्यक्रम रहा और भगत लोग भी बाहर से अहमदाबाद, बीकानेर, सूरत और इंदौर, जैसलमेर और रतलाम आदि क्षेत्रों से काफ़ी भगत लोगों का यहाँ आगमन हुआ। और आप सबसे आह्वान करता हूँ कि 1 महीने तक प्रतिदिन दिन में 1 बजे से 4:30 बजे तक होने वाले भागवत कथा, सत्संग आदि में आप समय समय पर पधारते रहें और समाधि जी का दर्शन, परिक्रमा लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। और बड़ा रामदारी की ओर से मैं आप सबका हृदय से सम्मान करते हुए आह्वान करता हूँ, आइए समाधि जी का दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त करिए। राम। रोटरी क्लब जोधपुर के तत्वावधान में गौरी माहेश्वरी छात्रा मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर द्वारा जोधपुर की रोटरी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल व रोटरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कैलीग्राफी की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बच्चों को कैलीग्राफी के सामान वितरित करते हुए गौरी ने बच्चों को स्वच्छ भारत और पर्यावरण के लिए जागरूक किया और स्वयं की तरह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित किया। प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त गौरी को एशिया का सबसे छोटी कैलीग्राफी एक्सपर्ट का खिताब मिला है। गौरी प्रदेश के 100 राज्य के विद्यालयों में इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन करने के लिए कृत संकल्पित है और अब तक वह 47 विद्यालयों में जाकर बच्चों को निःशुल्क कैलीग्राफी सिखा चुकी है। अपनी 2 घंटे की कार्यशाला में गौरी ने अंग्रेजी के अल्फाबेट को लिखने की विभिन्न शैली का प्रशिक्षण दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी द्वारा जनहित में विभिन्न विषय को लेकर तैयार किए गए संकल्प पत्र का विमोचन किया। इस अवसर पर उत्सव के संयोजक सुनील परिहार, राजस्थान सरकार की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग व बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल मौजूद रही।
सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी के अध्यक्ष विमला गट्टानी ने बताया कि संकल्प पत्र में पानी बचाने, बिजली लगाने, पौधे लगाने, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने, कचरे को कूड़ा पात्र में डालने, यातायात के नियमों की पालना करने जैसे संकल्पों को शामिल किया गया। इस दौरान एडवाइजरी बोर्ड निदेशक ललित सुराणा, हस्तिमल सारस्वत, कार्यकारिणी सदस्य अहमद सैयद, अश्विनी दास आदि उपस्थित रहे। जोधपुर के कमला नेहरू नगर स्थित श्री बालाजी हॉस्पिटल के 5वें स्थापना दिवस व संचालक डॉक्टर सीमा शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर की विशेषता यह थी कि यह कपल रक्तदान शिविर था, जिसमें पति पत्नी ने एक साथ रक्तदान किया। डॉक्टर सीमा शर्मा ने बताया कि रक्तदान शिविर में कपल थीम होने के नाते महिला व पुरुषों में गजब का उत्साह देखने को मिला। उन्होंने बताया कि करीब 200 यूनिट रक्तदान रक्तदाताओं द्वारा किया गया। वहीं रक्तदान करने आए लोगों ने बताया कि रक्तदान को लेकर आम जन में भ्रांति है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है और नुकसान होते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। उन्होंने बताया कि उचित समय पर रक्तदान करने से शरीर में नए रक्त का संचार होता रहता है। साथ ही आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी का जीवन बचाने में मददगार साबित होता है। रक्तदान शिविर आपने किया है, उसके बारे में आज का जो रक्तदान शिविर है ये बेसिकली हमारे हॉस्पिटल श्री बालाजी हॉस्पिटल के 5 वर्ष पूर्ण होने पर और मेरा खुद का जन्मदिन होने के उपलक्ष्य में हमने रखा। और इस ब्लड डोनेशन कैंप को हमने एक नया रूप देने के हिसाब से हमने कपल ब्लड डोनेशन कैंप यानी कि जोड़े से आकर के रक्तदान शिविर करें, रक्तदान करें, इसके थीम पे रखा था। और हम ये देख रहे हैं कि इस ब्लड डोनेशन में बहुत से कपल्स ने आकर के हमारा मनोबल बढ़ाया है, रक्तदान किया है। हमने इस ब्लड डोनेशन कैंप में सभी का फ्री में हीमोग्लोबिन टेस्ट किया है। साथ में हमने फ्री में थायराइड यानी कि TSH की जांच भी सभी कपल्स की करी है। और जो कपल्स यहाँ आए हैं उन्होंने जो है हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में हमारा सहयोग दिया है। धन्यवाद। अब लगभग 200 यूनिट ब्लड डोनेशन हो गए हैं, जिसमें से अनुमान है कि महिलाएं और कपल्स मिला के 50% का रेशो है। थैंक यू। मैं डॉक्टर दीपिका गोयल, मैंने भी यहाँ पे रक्तदान किया है। रक्तदान करने से कोई भी आपको कमजोरी नहीं आती। इनफैक्ट जो आपका पुराना रक्त चेंज होकर नया रक्त बनता है। जो हम रक्तदान करते हैं वो जरूरी, जिसको रक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ब्लड की बहुत ज़्यादा जरूरत है, उसके काम आता है। तो ये आपका बेकार रक्त जो होता है, ब्लड होता है, वो निकल के अच्छा खून भी बनाता है। तो आपका 2 in 1 फायदा होता है ये। थैंक यू। विवेकानंद संदेश यात्रा का समापन समारोह शनिवार को जोधपुर के डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में आयोजित हुआ। समारोह संयोजक गजेंद्र सिंह ने बताया कि विवेकानंद केंद्र के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के खेतड़ी से शुरू हुई यात्रा 32 जिलों से होते हुए जोधपुर में आकर समाप्त हुई। उन्होंने बताया कि समापन समारोह के दौरान विवेकानंद केंद्र की महासचिव और पद्मश्री निवेदिता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। समारोह के दौरान विवेकानंद के विचारों पर चर्चा की गई, साथ ही उनके द्वारा दिए गए संदेश को अपने जीवन में उतारने की बात कही गई। विवेकानंद केंद्र के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर स्वामी विवेकानंद के संदेश को जन जन तक फैलाने के लिए विवेकानंद संदेश यात्रा का आयोजन, विवेकानंद संदेश यात्रा राजस्थान का आयोजन किया गया। और ये आयोजन खेतड़ी से शुरू हुआ, जो कि स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थान है। और खेतड़ी से शुरू होकर 32 जिलों में घूमते हुए विवेकानंद का संदेश जन जन तक पहुंचाते हुए 5 जनवरी को ये यात्रा जोधपुर में पहुंची और जोधपुर में 2 दिवसीय आयोजन हुआ। और आज ये समापन का अवसर है, जब पूरे जोधपुर के गणमान्य लोग हमारे साथ उपस्थित हैं। और समापन के अवसर पर हमारे साथ में विवेकानंद केंद्र की महासचिव सुश्री निवेदिता जी हैं, जो कि पद्मश्री हैं और एक लंबा खासा अनुभव समाज सेवा में रखती हैं। और विवेकानंद संदेश यात्रा के समापन अवसर पर 32 जिलों से यात्रा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ में आपका परिचय? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। मैं बाल्यकाल से ही 11 वर्ष की आयु से विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता हूँ और इस आयोजन में संयोजक का दायित्व है। मंत्रालय के सहयोग से 50 दिन तक चलने वाली विवेकानंद संदेश यात्रा का समापन समारोह आज 7 तारीख को जोधपुर में किया गया है। इस कार्यक्रम की विशेषता रही है कि संपूर्ण राजस्थान में बहुत सारे कार्यक्रम कर यह जोधपुर में प्रवेश किया है। 3 दिन तक विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और शोभा यात्रा के माध्यम से यह
जन जन तक पहुंचाने का कार्य स्वामी जी के संदेश को इस यात्रा ने किया है। हमारा सौभाग्य है कि इस यात्रा के समापन का अवसर जोधपुर वासियों को प्राप्त हुआ है और उत्साह की बात यह है कि लगभग पूरा हॉल जो है वह भर चुका है इनसे। ये जो 7 तारीख है आज इसकी एक विशेषता है जोधपुर वासियों के लिए, क्योंकि आज से बिल्कुल 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद स्वयं जोधपुर में आए थे और 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक वह जोधपुर में उन्होंने निवास किया था। और इसका एक बहुत बड़ा एक प्रूफ इसका जो हमको प्राप्त हुआ वो यहाँ से उन्होंने जो पत्र लिखा था वह पत्र आज भी हमारे पास में मौजूद है। तो यह वर्ष 125 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं स्वामी विवेकानंद के जोधपुर प्रवास के। इसके लिए ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक साथ 3 जो है वह सौभाग्य हमें मिल रहे हैं। यात्रा का समापन, दूसरा जो स्वामी जी का जोधपुर में आगमन और तीसरा विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के 50 वर्ष पूर्ण होने का। इस कारण से यह विशिष्ट है और आगे भी स्वामी जी के विचारों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, ऐसा संकल्प लेकर सभी लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। जोधपुर ग्रामीण की ओसिया थाना पुलिस ने एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया है। ओसिया थाना पुलिस ने बताया कि युवक ओसिया थाना क्षेत्र में दिन में जगह जगह रेकी कर रात के समय में नकबजनी की वारदात को अंजाम देता था। इस नकबजन ने मंदिर में चोरी की वारदात की थी। पुलिस ने नकबजन को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से रोकड़ रुपए और दान पेटियां बरामद की है। जगत भारती मंदिर के पुजारी रामदास वैष्णव ने रिपोर्ट देकर बताया था कि नकबजन द्वारा मंदिर में लगी दान पेटियां, नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया गया था, जिस पर कार्यवाही करते हुए चामू थाना क्षेत्र के गोदेलाई गांव के निवासी हनुमान राम उर्फ रिडमल राम को दस्तयाब कर पूछताछ की तो आरोपी ने मंदिर में चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध नकबजनी के 7 प्रकरण पहले से दर्ज है। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर को मिली ट्रू 5G सर्विस, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली किया शुभारंभ। गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। बहरोड में युवक पर हुआ धारदार हथियारों से हमला, उपचार के दौरान हुई युवक की मौत। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा रोड पर ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।